बीएससी के डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सोच रहे हैं कि एमएससी कौन से सब्जेक्ट से करें और केमिस्ट्री के प्रति आपका थोड़ा सा भी इंटेंशन है, तो मेरी इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि गूगल और यूट्यूब के इतिहास में ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसमें ऑल ओवर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब है, इतनी प्रकार की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब है मिले। और हाँ, यदि मेरी इस वीडियो से ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके ब्लॉक करवा देना, मैं खुद कह रहा हूं। अब सुन लीजिएगा, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एमएससी केमिस्ट्री, इसके रिगार्डिंग लिखा है मैंने ऑल इन वन इन केमिस्ट्री, ऑल ओवर डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड है, बस आपको जानने की जरूरत है। मैं बात करता हूं, आपका साइंस कॉमन सब्जेक्ट रहता है। 10th यदि आप पास करते हो तो उसके बाद में आपका 12th में आते हो तो बायो से करो, चाहे मैथ से करो, चाहे एग्रीकल्चर से करो। तो साइंस से करते हैं तो आपका जो केमिस्ट्री है वो आपका कॉमन सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद में आपने बीएससी की, बैचलर डिग्री इन साइंस से की, उसके बाद में यदि आप एमएससी करना चाहते हैं केमिस्ट्री में है तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आपका सिस्टम करना पड़ता है। एमएससी है वो जो आपके 2 ईयर का प्रोग्राम है, प्रीवियस और एमएससी फाइनल। एमएससी प्रीवियस होती है वो कॉमन है। एमएससी प्रीवियस कॉमन का मीनिंग है इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों केमिस्ट्री आती है, यानी आप कोई सी भी ब्रांच लेना चाहते हो तीनों के पेपर आपके कॉमन रहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, एमएससी फाइनल में आपको स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। अभी स्पेशलाइजेशन 3 सब्जेक्ट में होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, मोस्टली इन 3 में होता है। मैं बात करता हूं, अभी थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं कि कौन से जो सब्जेक्ट्स में क्या क्या थोड़ा सा आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें जो कार्बन्स के जो भी डेरिवेटिव है, जिस तरह से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कीटोन, एसिड, एस्टर, ईथर, एमीन, एमाइड, नाइट्रीन, कार्बिन, ये सब आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, जिस तरह से एफी का जो कंपाउंड है, सैंडविच कंपाउंड है, फॉस्फोरस के कंपाउंड है, सिलिकॉन के कंपाउंड है, हाइब्रिडाइजेशन जिसको आप संकरण कहते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी है, पीरियोडिक टेबल है, ये सब आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किया जाएगा। यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री से है तो इसके रिगार्डिंग आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, क्वांटम, सरफेस केमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि इसका पेपर किस तरह से आता है। देखो, मोस्टली यूनिवर्सिटियों में जो एमएससी है उसका 1350 नंबर का पेपर होता है, 1350, 650 का प्रीवियस का, 650 का आपका फाइनल का। इसमें ध्यान से सुनिएगा, एक बात लिखी है मैंने, फ्री नंबर 300, ठीक है। मोस्टली 300 फ्री के नंबर मिलते हैं। ये फ्री के नंबर का मीनिंग सुनिएगा, 150 प्लस 150, 150 नंबर यहाँ और 150 नंबर यहाँ। देखो कैसे मिलते हैं, ये कुछ प्रैक्टिकल, फाइल, रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट, सेमिनार के नाम पर ही आपको ये 300 नंबर फ्री में कॉलेज प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। और तो करना कुछ भी नहीं होता, कॉलेज में फीस जमा कराओ, ऑल ओवर सब हैंडल कर लिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि एमएससी है। एमएससी के बाद में थोड़ा सा एक बार पहले स्कोप बता देता हूँ कि आप आगे की ओर क्या कर सकते हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के अलावा यदि आप और एजुकेशन चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एमएससी आपने केमिस्ट्री से की, उसके बाद में एक एग्जाम होती है नेट की, ठीक है। नेट की एग्जाम्स है जो, इसके बाद में नेट यदि आप केमिकल साइंस से करते हो, ध्यान से सुनिएगा, नेट किससे कर सकते हैं, केमिस्ट्री से है तो केमिकल साइंस से, ठीक है। नेट की एग्जाम यदि आप क्वालिफाई करते हो तो उसके रिगार्डिंग जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी एग्जाम्स आप देते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बात और लिखी है मैंने, एमएससी केमिस्ट्री होती है वो इक्वल होती है किसके, बीटेक के। बीटेक के, देखो कुछ स्टूडेंट का सपना होता है कि हम बीटेक की जाए, लेकिन जो बीटेक में पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो यदि किसी वजह से नहीं कर पाते हो तो उसके रिगार्डिंग ये आपका सपना यह साकार हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, एमएससी केमिस्ट्री होती है वो बीटेक केमिकल साइंस के इक्वल होती है, जिसके रिगार्डिंग एक एग्जाम चलती है गेट की, जनरल एप्टीट्यूड, जो टेस्ट इंजीनियरिंग में होता है उसकी एग्जाम आप दे सकते हो एमएससी केमिस्ट्री से हो तो। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यदि आपके नेट एग्जाम्स है वो क्वालिफाई है तो इसके रिगार्डिंग इसमें नेट एग्जाम यदि आपकी क्वालिफाई है, अच्छी रैंक आती है तो जीआरएफ, जॉइंट रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। जो रिसर्च है, जिस तरह से आप सुनते हो ना कि जिस तरह से पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, साथ में 35-40 हजार रुपए पर मंथ मिलते हैं। पर मंथ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है 35 से 40 हजार रुपए। ज्वाइंट जो रिसर्च आती है, यानी मतलब जो जेट नेट की एग्जाम्स होती है उसमें हायर अच्छी रैंक के लेने वालों को क्या गवर्नमेंट खुद कॉलेज प्रोवाइड करवाती है रिसर्च के लिए, और साथ में 35 से 40 हजार रुपए प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अपने गवर्नमेंट जॉब्स क्या है और प्राइवेट जॉब्स क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं सर केमिस्ट्री में तो गिने चुने गवर्नमेंट जॉब्स के डिपार्टमेंट है। अरे गिने चुने नहीं है, कोई सिंगल डिपार्टमेंट बता देना जिसमें केमिस्ट्री की पोस्ट ना आती हो। बात करता हूं, देखो इसरो जो अपना इंडिया का जो मोस्ट डिफेंस सिस्टम है, इसरो
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसी तरह से डीआरडीओ, डिफेंस जो रिसर्च वाला। नेक्स्ट है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आईसीएआर, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग इसमें भी पोस्ट निकलती है बहुत अच्छी। अभी बताऊंगा पोस्ट कौन कौन से निकलती है नीचे की ओर। नेक्स्ट है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है आपरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जोधपुर में है। नेक्स्ट है यूपीएससी, बिल्कुल यूपीएससी जो आईएएस के एग्जाम करवाती है, वो एक जियो साइंटिस्ट के नाम से पोस्ट निकालती है। नेक्स्ट है अदर्स जो भी आपके मेडिकल डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, उन सब में भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, बिल्कुल। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टीचिंग। अब मोस्टली का जो प्रोफाइल होता है कि सर हम टीचिंग में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा पैसा होता है, बिल्कुल टीचिंग में बहुत अच्छा पैसा होता है, जान लीजिएगा। देखो एमएससी के बाद में यदि आप नेट क्वालिफाई करते हैं, नेट आपकी यदि क्वालिफाई है तो उसके बाद में आप एलिजिबल हो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम देने के लिए, कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम के लिए। कॉलेज लेक्चरर है जिसको हम बोला जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। एक देखो कितनी अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज लेक्चरर के लिए आपके बीएड होना कंपलसरी नहीं है। बीएड जो एजुकेशन वाली जो डिग्री होती है, बीएड जो 2 साल या 4 साल की करते हो, वो होना कंपलसरी नहीं है। आप कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हो तो सिर्फ एमएससी करो और नेट की एग्जाम क्वालिफाई करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की फिर एग्जाम दो, बन सकते हो, कोई बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करते हैं कि यदि आप बीएड है, यदि आप बीएड क्वालिफाई है तो उसके साथ में आप क्या दे सकते हैं, सुनिएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और साथ में रीट है, ठीक है, रीट की एग्जाम है जिसको आप थर्ड ग्रेड भी बोलते हो। फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है ट्वेल्थ क्लास 11 12 को पढ़ाता है, सेकंड ग्रेड 9 10 को पढ़ाता है, रीट फर्स्ट से लेकर जो 8 तक को पढ़ाता है। नेक्स्ट इसके बाद में बात कर सकता हूं मैं, इनको कैसे बोल सकता हूँ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनमें भी बहुत अच्छी पोस्ट, हाईली सैलरी, 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी की पोस्ट है, इसमें निकलती है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, यदि मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में भी केमिस्ट्री की रिगार्डिंग जाते हो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या होता है, मतलब स्टूडेंट्स कॉमन बैठते हैं, मैथ्स वाले भी आएंगे और साथ में बायो वाले भी आएंगे। स्ट्रेंथ ज्यादा, मीनिंग आपको कॉलेज है या आपका जिस तरह से स्कूल है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो पैसा डबल प्रोवाइड करवाएगा केमिस्ट्री पे। किस पे? केमिस्ट्री पे डबल पैसा प्रोवाइड करवाएगा उस टीचर को। जो सैलरी होती है, हाईएस्ट सैलरी में बात करता हूँ, केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट की मोस्टली सैलरी होती है, यहाँ तक कि कॉलेज में जो एमडी लेवल के जो पोस्ट होते हैं उससे भी ज्यादा केमिस्ट्री प्रोफेसर की पोस्ट होती है, उसकी सैलरी होती है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, यदि आपकी किसी वजह से गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है तो प्राइवेट में अपने पास में इतने सेक्टर हैं कि यदि आपने एमएससी केमिस्ट्री से कर ली तो जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। ध्यान से सुन लीजिएगा। हाईली इनकम जॉब, इसमें मैं बात करता हूँ ऑल इंडस्ट्रीज, किसी भी टाइप की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में चले जाना, ये सब आपको केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री से हो तो कहीं पर भी नहीं रुकोगे। मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात कर लेता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में अभी आया कि सर इनमें पोस्ट किस नाम से निकलती है इन डिपार्टमेंट में। एनालिटिकल केमिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट ये होता है जिस तरह से जो केमिकल आया या जो भी प्रोडक्ट आया उसको मतलब चेक करता है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट। नेक्स्ट है जूनियर केमिस्ट या असिस्टेंट केमिस्ट, जो भी पोस्ट निकलती है स्टार्टिंग में केमिस्ट नाम से, वो जूनियर केमिस्ट या असिस्टेंट केमिस्ट के नाम से निकलती है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियर, ठीक है, ये केमिकल इंजीनियर के नाम से भी पोस्ट है, वो निकाल दी जाती है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर साइंटिस्ट, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई हेल्थ केयर से रिगार्डिंग जिस तरह से WHO है वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड का है, इसी तरह से इंडिया में और कई डिपार्टमेंट चलते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो हेल्थ केयर साइंटिस्ट के नाम से पोस्ट निकाल सकते हैं। सुनना, अब ये पोस्ट किस काम में आती है, अभी जिस तरह से कोरोना है, ठीक है, डेंगू वायरस है या एंथ्रेक्स है, कोई सा भी कैसा भी वायरस आया, बैक्टीरिया आया, उसका भयंकर प्रकोप हो गया, तो उन सबको कौन कंट्रोल करेगा? ये हेल्थ केयर साइंटिस्ट कंट्रोल करेगा, न कि किसी डॉक्टर के बस की बात है। क्योंकि उसमें किस तरह से आपने देखो बैक्टीरिया, वायरस और जो एल्गी है, फंजाई है, इन सब के बारे में सुना होगा तो इनकी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें लाइकोलिपिड, प्रोटीन्स, सेलुलोज वगैरह बने होते हैं, उन सब का पता किसको होता है? हेल्थ केयर साइंटिस्ट को। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइंटिस्ट। फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करता है, जिस तरह से मान लीजिए कहीं पर मर्डर हो गया, ठीक है, या कहीं पर जिस तरह से कोई पैतृक विवाद हो गया, तो उस समय क्या होता है, बाल से, आपने सुना होगा, बाल से, स्पर्म से या नाखून से, इनसे क्या होता है, डीएनए की सैंपलिंग ली जाती है, उन सब पे कौन काम करता है? फोरेंसिक साइंटिस्ट।
नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजिस्ट। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट क्या होता है, देखो आपने नाम सुना होगा क्रोमेटोग्राफी का। ये जिस तरह से मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है उसमें बहुत कम मात्रा में कोई एडल्ट्रेशन है तो उन सबको जांचने का काम कौन करेगा, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है रिसर्च साइंटिस्ट। देखो आप बोलते हो कि हमें तो साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मतलब हर नई नई चीजें खोजना चाहता हूँ, तो उसका वो कौन क्या बनता है, रिसर्च साइंटिस्ट। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजिस्ट। टॉक्सिक का मीनिंग होता है जहर, पॉइजन। जिस तरह से किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई या कुछ ऐसा सिस्टम हो गया कि इसमें जहर विनम इस टाइप के, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, टॉक्सिकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मैनेजर या एचओडी। इसमें एक पोस्ट होती है मैनेजर की, एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट है जियो केमिस्ट की, जो यूपीएससी वगैरह निकालती है। नेक्स्ट है सीनियर केमिस्ट। इसमें प्रमोशन होकर जो जूनियर केमिस्ट है वो किस में कन्वर्ट होता है, सीनियर केमिस्ट में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हाईली इनकम जॉब है। अभी जो प्राइवेट सेक्टर में देखिए कितनी सारी जॉब है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो लेबोरेटरी लैब टेक्नीशियन, कोई से भी किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज में जहां प्रोडक्शन वगैरह होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे लैब जरूर होगी, उसमें लैब टेक्नीशियन है। उसमें यदि एमएससी केमिस्ट्री से हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता जॉब के लिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ये पेट्रोकेमिकल जिस तरह से आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है, आईओसीएल है जो इंडियन वाली है, एचपीसीएल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, और इसी के साथ में ओएनजीसी है। ये सब क्या होती है, पेट्रोकेमिकल है। इसमें भी बहुत अच्छी पोस्ट निकलती है, हाईली सैलरी की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जो भी ये बोतलें आती हैं, बिस्लरी की बोतल है, और जो आपके किसी भी टाइप का जैसे से आरओ है या कोई भी सैनिटाइजेशन से रिगार्डिंग जो भी कुछ केमिकल्स वगैरह बनता है उन सबको कंट्रोल करता है। उसके लिए किसकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एमएससी केमिस्ट्री की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फार्माक्यूटिकल्स एंड न्यूट्रिशंस। फार्माक्यूटिकल्स क्या होता है, जिस तरह से देखो अभी कुछ एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, ठीक है, उन कंपनियों में पोस्ट आती है इनकी फार्माक्यूटिकल्स या न्यूट्रिकल साइंटिस्ट की। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इनके नाम सुने होंगे। फर्टिलाइजर, अरे यूरिया का तो नाम सुना होगा। इन सबको जो कंपनी निर्माता होता है वहां पर एमएससी केमिस्ट्री की पोस्ट जरूर होती है। नेक्स्ट है माइनिंग एंड अर्थ साइंटिस्ट। माइनिंग जिस तरह से आप बोलते हो यहाँ पे लोहा निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है, वहां पर केमिस्ट की पोस्ट जरूर होगी, क्योंकि वो सब इन चीजों को देखता है कि यहाँ पर कौन सा अयस्क है, कौन सा पदार्थ है, वहां पर कितनी मात्रा में अवेलेबल है। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। सर सिविल इंडस्ट्री में भी बिल्कुल जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड ट्रांसपोर्ट है, हाईवे है, ब्रिज है। क्योंकि जिस तरह से रोड है, आपको क्या लगता है कि रोड सीमेंट से वजह से बनती है? नहीं, उसमें सरिया है, तो सरिया उसमें लोहा एफई है, क्रोमियम है, कितनी क्वांटिटी में पड़ेगा, उसमें केमिकल्स है जिसके कारण से वाटर का रिसाव नहीं हो, वो कितनी क्वांटिटी में पड़ेगा, वो सब कंट्रोल कौन करेगा, एक केमिस्ट करेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टेक्सटाइल होता है कपड़ा। अरे जिस तरह से आप सूती, ऊनी, ये बोलते हैं रेक्जिन का कपड़ा है, इन सबको भी यदि अच्छे लेवल का कपड़ा है तो उसको एक केमिस्ट है वो जांच जरूर करता है बड़ी इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट बात करता हूँ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशेज हस्बेंड्री। जिस तरह से आपने सुना होगा नाम, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, और जिस तरह से नेक्स्ट है डेयरी, जो डेयरी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे दुग्ध और दुग्ध के प्रोडक्ट बनते हैं, और साथ में फिशेज जो मत्स्य पालन होता है, इन सब में भी केमिस्ट्री की पोस्ट जरूर होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंटल साइंस से ग्रीन केमिस्ट्री। देखो इन्वायरमेंटल है, जिस तरह से भी यहाँ पे एक नाम बताया सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसी तरह से भी ग्रीन केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोडक्ट है सुना होगा। जिस तरह से सुना होगा कि ये पेट्रोल है, इससे इन्वायरमेंटल प्रदूषित नहीं होता, इस तरह के कुछ नाम सुने होंगे, तो वो सब कंट्रोल जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिव प्रोडक्ट्स है वो भी अब मार्केट में मिलने लगे हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पैकिंग मटेरियल। देखो पैकिंग प्लास्टिक है, रबड़ में करते हो आप, पेपर में करते हो, इन सब में भी जब भी कोई इंडस्ट्री है वहां पे एमएससी केमिस्ट्री की पोस्ट जरूर होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पेंट्स। अरे आपने एशियन पेंट का नाम सुना होगा, कोई भी पेंट का नाम सुना होगा। पेंट में क्या होता है, केमिकल होता है, केमिकल होगा मीनिंग क्या होगा, वहां पे केमिस्ट्री की पोस्ट जरूर होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हाइब्रिड सीड। ये देखो हाइब्रिड सीड जो बीज है, बीज भंडार का नाम सुना है, कुछ आपने ऐसे बीज सुने होंगे जिस तरह से कि ये जिस तरह से गर्मी में का पौधा है, सर्दी में भी इससे फल आ जाते हैं, और कुछ ऐसे बीज है जिस तरह से वहां पे क्या होता है कि उस बीज को हम दोबारा यूज में नहीं ले सकते, फसल उगाई एक बार लेकिन उस फसल के बीज को उपयोग नहीं ले सकते। वो सब जो निर्माता है इंडस्ट्रीज, उस सब को जो टेस्टिंग करने का काम होता है वो एक केमिस्ट करता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी आपने फंजाई का नाम सुना होगा, मोल्ड का नाम सुना होगा, अरे फफूंद का नाम वो माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी एल्गी शैवाल का, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का, वायरोलॉजी वायरस का। ठीक है, यानी जिस तरह से अभी आपने
अभी कोरोना वायरस आया, ठीक है, तो उस पर रिसर्च वगैरह ऑल ओवर पर कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रिया भी करती है, तो इसके रिगार्डिंग इस टाइप के कोई भी डिपार्टमेंट है तो वहां पे केमिस्ट की पोस्ट है वो जरूर होती है, ठीक है। तो अपने मन से ये वहम निकाल दे कि एमएससी केमिस्ट्री करने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, ऑल ओवर मैंने कंसिडर कर दिया है। इसी के साथ में किसी को कोई भी कैसा भी सिंगल डाउट हो तो बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगे ना तो मैंने कहा था ना, वैसे चैनल को ब्लॉक करवा देना। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं इसके साथ में एक बात और बताना चाहूंगा, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमडीएस, कोटा और मोस्टली राजस्थान की यूनिवर्सिटियों के रिगार्डिंग मैंने कॉलेज जो होती है बीएससी, उसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं उनकी वीडियो बनाई है। और मैंने यहाँ तक सटीक वीडियो बनाई है, जिस तरह से बीएससी फाइनल में जो फिजिकल केमिस्ट्री 34 नंबर की जो पेपर आता है, 34 में से 34 मेरे सिर्फ 15 क्वेश्चन में से आए हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे कैसे एजिटी छपे हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।